भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक, नाम जिसका विश्वास रमेश कुमार होता है। दरअसल वो लंदन जाने के लिए यानी कि अपने घर जाने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर रुका हुआ था। इसी बीच में उसकी फ़्लाइट तैयार होती है। वो फ्लाइट में बैठता है और बैठने के बाद उसको सीट मिलती है 11A, यानी कि खिड़की के बिल्कुल नज़दीक, जो बाहर के नज़ारे, बाहर के दृश्य उसे देख सके, उसको निहार रहा था। और उसका जो प्लेन था, उसका जो हवाई जहाज़ था, अभी उड़े हुए लगभग 30 सेकंड का ही वक्त हुआ था। अचानक से ज़ोरदार धमाका होता है, एकदम आग का गोला बन जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता क्या है कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तभी 2-3 व्यक्ति उसके पास आते हैं, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद एम्बुलेंस की तरफ लेके जा रहे थे। उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहता है कि भैया, मेरा भैया भी था यहाँ पर, आप उसको भी ढूंढ दीजिए, उसको भी तलाश कर दीजिए। दरअसल अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए एक प्लेन जा रहा था और वो मुश्किल से 30 सेकंड का ही सफ़र उसने तय किया था और 30 सेकंड में ही क्रैश हो जाता है। उसमें लगभग 242 लोग बैठे हुए थे और उनमें से सिर्फ 2 ही बचते हैं, एक रमेश और एक और व्यक्ति। अब आगे उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं, वो तो खैर हॉस्पिटल में उनके उपचार के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा, उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ था, उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 12 जून 2025 की। गुजरात के अहमदाबाद शहर का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल एयर इंडिया की एक फ़्लाइट प्लेन नंबर AI 171, जो कि अहमदाबाद से चलकर उसको लंदन जाने के लिए तैयार था। अब इसकी जांच करने के लिए डिपार्चर से पहले, जब प्लेन उड़ता है तो उससे पहले इंजीनियर के अलग अलग दल वहां पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कोई दल हाइड्रोलिक्स सिस्टम की जांच कर रहा था, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच कर रहा है, कोई इंजन को चेक कर रहा है, तो कोई व्हील का प्रेशर चेक कर रहा है। किसी ने जाकर वहाँ जलपान की व्यवस्था देखी तो कुछ वहाँ पानी की, फ्यूल की, इस तरह की देख रहे थे। साथ ही जो हाइड्रोलिक्स होता है उसमें फ्यूल कितना है कितना नहीं, क्योंकि यहाँ लंबा सफ़र तय करना था। अब सभी ने अपनी अपनी तरफ से ओके की रिपोर्ट दी। जैसे ही ओके की रिपोर्ट मिलती है, इसी बीच में जो यात्री थे जिनको लंदन जाना था, जो कि एयरपोर्ट पर अपनी इस फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, वो बारी बारी से आने लगते हैं और यात्रियों की संख्या होती है 230। 230 यात्रियों में अगर हम बात करें तो भारत के जो नागरिक थे वो 169 होते हैं, ब्रिटिश के जो नागरिक होते हैं वो 53 होते हैं, पुर्तगाल के जो नागरिक होते हैं वो 7 होते हैं और एक नागरिक इसमें कनाडा का होता है। टोटल मिलाकर यात्रियों की संख्या बैठ जाती है 230 और क्रू मेंबर होते हैं 10। जैसे ही यात्री अपनी अपनी सीट पर आके बैठ जाते हैं तो जो क्रू मेंबर होते हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं कि यदि आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो आपको कैसे बचना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है और अपनी के साथ साथ कैसे पड़ोसी की रक्षा करनी है, कैसे ऑक्सीजन के पाइप निकलेंगे। कभी दिक्कत परेशानी आती है तो आप किसी दूसरे की हेल्प करने से पहले पहले खुद की हेल्प करनी है। क्रू मेंबर ने जिस तरह से ये अपने सीट बेल्ट बांधने का संकेत दिया, सब कुछ। अब यहाँ से फ्लाइट उड़ने को तैयार थी, लेकिन उड़ने से पहले कैप्टन ने भी अपनी तरफ से ये जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि उसको भी अपने आप से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि ठीक है कि नहीं है। खाली इंजीनियरिंग जो दल है उन्होंने रिपोर्ट ओके की दी है तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी देखते हैं। कैप्टन होते हैं सुमित सब्रवाल, जिन्हें 8200 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का आसमान में एक अपना अनुभव था, और साथ ही सह पायलट जो इनके होते हैं क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। अब इन्होंने ऐलान किया कि ये फ्लाइट अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जाएगी। ये सफ़र होगा 6817 किलोमीटर का। और सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए वो बताते हैं कि ये फ्लाइट जब आसमान में उड़ेगी तो 43,100 फीट की ऊंचाई, यानी कि 13,100 मीटर की ऊंचाई पर ये फ्लाइट उड़ेगी। सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं देने के बाद इन पलों जब वो शुभकामनाएं दे रहे थे, क्रू मेंबर अपना अपना संदेश दे रहे थे, तो इसी बीच में बड़ी संख्या में ऐसे मुसाफिर भी थे जो यहाँ पर कोई अपनी सेल्फी खींच रहा है, जो अपने परिवार को भेज रहा था, तो कोई बाहर का दृश्य है उसको अपने कैमरे में कैद कर रहा है ताकि उसका रील बना के सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर डाल सके। कोई अपने परिवार को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ़्लाइट उड़ने वाली है, बिल्कुल तैयार है, देखो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, या फ्लाइट की फ़ोटो अपने आप सजे कर रखते हैं जो भविष्य में देखने की कि हाँ हमने ये यात्रा की थी। सब अपने अपने तरीके से ऐसे कर रहे थे। ऐसे बताया जाता है कि एक महिला होती है, महिला ने जैसी सेल्फी लेती है, सेल्फी के उसके पीछे एक बहुत ही VIP पर्सन बैठे हुए थे, उनके पीछे
गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो बैठे हुए थे। वो महिला ये दिखाने की शायद कोशिश कर रही थी अपने परिवार वालों को कि जहां मैं बैठी हूं, देखो ठीक बिल्कुल पीछे थोड़ा सा फासले से इस प्रदेश के मुख्य